तो दोस्तों पूरे भारत में मकान सर्वे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सरकार धीरे धीरे पूरे देश में घर घर सर्वे शुरू कर रही है। कुछ राज्यों में यह काम शुरू भी हो चुका है और आने वाले समय में हर गांव हर शहर में अधिकारी खुद घर घर जाकर जांच करेंगे। सरकार का कहना है कि इस सर्वे का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जिसके पास पक्का मकान नहीं है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत घर दिया जा सके। लेकिन इसके साथ ही एक और सच्चाई यह है कि सर्वे के दौरान ऐसे मकान भी चिन्हित किए जाएंगे जो नियमों के अनुसार नहीं बने हैं। सबसे पहले समझिए कि कौन कौन से मकान खतरे में आ सकते हैं। अगर किसी ने सरकारी जमीन जैसे सड़क, नाला, पार्क, रेलवे की जमीन पर घर बना लिया है, तो ऐसे मकान सरकार के अधीन हो जाएंगे। आज भी बहुत लोग सड़क किनारे खाली सरकारी जमीन पर घर बना लेते हैं, लेकिन सर्वे के दौरान यह सब रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास अपने मकान है जो पक्के कागज नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहां भी जांच सख्त होगी। अगर मालिकाना हक साबित नहीं हो पाया तो आगे समस्या आ सकती है। इसके साथ ही जो मकान बहुत पुराने हैं, जर्जर हो चुके हैं या गिरने की हालत में हैं, उन्हें भी अनसेफ मानकर हटाया जा सकता है। कई लोग गांव में घर बनाकर छोड़ देते हैं और शहर में रहने लगते हैं। ऐसे खाली और खराब हालत वाले मकान भी सर्वे में आ सकते हैं। एक और बड़ी बात है कि अगर आपका मकान बिना नक्शा पास कराए बना है, नगर निगम या पंचायत में रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, यह भी आगे चलकर परेशानी बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री होना ही काफी है, लेकिन अब सरकारी रिकॉर्ड में होना भी जरूरी हो गया है। इसके अलावा जिन मकानों का रास्ता सरकारी प्रोजेक्ट जैसे सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो, फ्लाईओवर या नहर में आ रहा है, उन्हें भी हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा दे, लेकिन फिर भी आपको अपना मकान छोड़ना पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि आप अपने मकान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा। अपने सभी जरूरी कागज जैसे रजिस्ट्री, खतियान, बिजली बिल, पानी बिल आदि सही रखें। अगर आपके घर का नक्शा पास नहीं है तो उसे अपडेट करवाने की कोशिश करें। अगर मकान की हालत खराब है तो उसे मरम्मत करा लें, क्योंकि सर्वे के दौरान अधिकारी सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि मकान की स्थिति भी देखेंगे। एक और जरूरी बात कि अब यह सर्वे सिर्फ फॉर्म भरने तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारी खुद आपके घर आएंगे, फोटो लेंगे, जानकारी रिकॉर्ड करेंगे और उसे सरकारी डेटाबेस में डालेंगे। अगर उस समय कोई भी कमी पाई गई तो बाद में उसे सुधारना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अभी समय है कि सावधान होने का। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर कार्रवाई ऐसे ही मामलों में होती है जहां लोग पहले से तैयार नहीं होते। इसीलिए अगर आपका मकान इस कैटेगरी में आता है या आपको थोड़ी भी शंका है, तो अभी से जरूरी सुधार कर लें। कुल मिलाकर यह सर्वे सिर्फ योजना देने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक तरह से आपके मकान की जांच भी है। अगर सब कुछ सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं भी कमी है तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो समझना आपको ज़रूरी है, जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके पास घर के कागज हैं, इसीलिए उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज के समय में सिर्फ कागज होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका मकान सरकारी रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा में सही तरीके से दर्ज होना भी ज़रूरी हो गया है। अगर आपका मकान किसी भी कारण से सरकारी डेटाबेस में अपडेट नहीं है, तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सर्वे के दौरान अधिकारी सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि आपका मकान, आपका घर बना हुआ है या नहीं, बल्कि यह भी जांच करेंगे कि वह घर नियम अनुसार बना है या नहीं। जैसे कि कितने जमीन पर बना हुआ, आसपास रास्ता खुला है कि नहीं, या किसी सार्वजनिक जगह को घेर कर तो नहीं बनाया गया। कई बार लोग थोड़ा थोड़ा करके सड़क, गली या कोई ऐसी जगह घेर लेते जो उनकी है ही नहीं, और बाद में बड़ी समस्या बन जाती है। अब एक और ज़रूरी पहलू है किराए पर दिए गए मकान। अगर आपका घर किराए पर है और आप वहाँ नहीं रहते, तो भी सर्वे के दौरान उसकी जांच होगी। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास उस मकान के सभी कागज और जानकारी पूरी हो, ताकि किसी भी समय आप उसे साबित कर सकें। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि एक ही जमीन पर कई लोगों का दावा होता है या कागजों में गड़बड़ी होती है। सर्वे के दौरान ऐसे मामलों को भी चिन्हित किया गया है। इसीलिए अगर आपके कागजों में कोई कमी या गड़बड़ी है,
तो अभी से उसे सही कर लेना बेहतर है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, नाम और रिकॉर्ड की सही जानकारी। कई बार ऐसा होता है कि जमीन या मकान किसी पुराने सदस्य के नाम पर होता है, लेकिन परिवार के बाकी लोग वहां रह रहे होते हैं। अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो सर्वे के दौरान यह भी समस्या बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आपका नाम सही तरीके से रिकॉर्ड में अपडेट हो। एक और बात जो बहुत लोग जानते हैं, अगर आपने अपने घर में कोई बदलाव किया है, जैसे कि नया फ्लोर बनवाया है, एक्सटेंशन किया है, या उसका भी रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर आपने बिना अनुमति के कोई भी नया निर्माण किया है तो वह भी सर्वे में आ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ घर छीनना नहीं है, बल्कि व्यवस्था को सही करना है। लेकिन जहां नियमों का उल्लंघन होगा वहां कार्यवाही भी होगी। इसीलिए यह जरूरी है कि आप इस सर्वे को गंभीरता से लें और इसे एक चेतावनी की तरह समझें। अगर आप समय रहते अपने कागज सही कर लेते हैं, अपने मकान को नियम के अनुसार अपडेट कर लेते हैं और किसी भी प्रकार की गलती को वो सुधार लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसे नजरअंदाज किया तो आगे चलकर अचानक नोटिस आ सकता है, या फिर आपको मजबूरी में अपना मकान खाली करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी भी समय है, सावधान रहें, अपने दस्तावेज जांचें और ज़रूरत हो तो ही सही कराएं, क्योंकि जब सर्वे पूरी तरह शुरू हो जाएगा तब सुधार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सबसे ज़रूरी सवाल है कि आप अपने मकान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा। अपने सभी ज़रूरी कागज जैसे रजिस्ट्री, खतियान, बिजली बिल, पानी बिल आदि सही रखें। अगर आपके घर का नक्शा पास नहीं है तो उसे अपडेट करवाने की कोशिश करें। अगर मकान की हालत खराब है तो उसे मरम्मत करा लें, क्योंकि सर्वे के दौरान अधिकारी सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि मकान की स्थिति भी देखेंगे। एक और जरूरी बात कि अब यह सर्वे सिर्फ फॉर्म भरने तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारी खुद आपके घर आएंगे, फोटो लेंगे, जानकारी रिकॉर्ड करेंगे और उसे सरकारी डेटाबेस में डालेंगे। अगर उस समय कोई भी कमी पाई गई तो बाद में उसे सुधारना मुश्किल हो सकता और बहुत कम समय होगा आपके पास। तो याद रखिए कि घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक छोटी सी गलती उसे खतरे में डाल सकती है। इसीलिए जानकारी रखें, सतर्क रहें और अपने मकान को सुरक्षित रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इसका 100% आपको बताऊं कि कौन कौन से कागज लगने वाले हैं या सर्वे में क्या सवाल पूछेंगे, तो आप और कैसे पूरी तरह सेफ रहेंगे, तो कमेंट में लिखें सर्वे।